का ठिकाना हो नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसे तुम कहोगे पड़ोसी बुलाओ, पड़ोसी भी नहीं आएंगे। अरे भगवान को घर पे बुलाना चाह रहे हो, अरे ऐसे नहीं, जिस जो भगवान को बुलाना चाहते हैं अब वो नाच कर भगवान को बुलाएं। खड़े हो जिनको भगवान को बुलाना है, जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी से। जिसको भगवान को बुलाना है ना वो खड़े होकर और कहेंगे अरे तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। क्या हो गया रे हरि बोल। उजरी चमन की गली खिल गई है, चमन की गली खिल गई। अरे उजरी चमन की गली खिल गई है, चमन की गली खिल गई। नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा। क्या हो गया रे मीठी मीठी गालियों से क्या हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए। अरे नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए। ये पागल दीवाना हो गया मुरली वाले दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। अरे मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा तेरा रे तेरा रे तेरा रे तेरा रे तेरा रे तेरा रे श्याम तेरा। क्या हो गया रे मीठी मीठी गालियों से
गुरु गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। सभी भक्ति बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद में भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण और रुक्मिणी की सुंदर जोड़ी, सुंदर झांकी सीधी वृंदावन धाम से चलकर आने वाली है आपके पक्ष में। कुछ समय पश्चात मेरे द्वारकाधीश रुक्मिणी जी का सुंदर विवाह होगा, सुंदर झांकी। मात्र 20 मिनट के बाद आपके समक्ष में सुखदेव मुनि कहने के राजन कि मेरा गोविंद सभी के भावों को पहचानता है, सभी के भावों को पहचानता है मेरा गोविंद। अब सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण जब सबको समझा देते हैं, अपनी मैया बाबा सभी गोपी वालों को कि गोपियों आप घबराओ नहीं, मेरा काम 2 दिन का है, आज जा रहा हूं परसों तक आ लूंगा। रथ पर भगवान विराजमान। जब आगे चलने लगे, राधा रानी सखियों के सहित मिलती हैं, रास्ता रोक लेती हैं। राधा रानी सखियों को समझाया कि आप घबराओ नहीं, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा हे गोपियों, कि तुम्हारे बगैर मेरा भी मन नहीं लगेगा, ये मत सोचना। तो गोपियां कहने लगी, राधा रानी कहने लगी कि कन्हैया हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, क्यों आप हमें यहीं छोड़ कर जा रहे हो, हम आपका यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे आगे चले। जमुना जी आई। अब अक्रूर जी के मन में शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो महाराज कंस मेरे कृष्ण बलराम को कोई आघात नहीं पहुंचा दे। भगवान जान गए कि अक्रूर जी परेशान है, इनकी शंका भी दूर करनी चाहिए। अक्रूर जी से कहा, काका श्री आप रथ को तनिक साइड में रोक दो, हम थका हारा महसूस कर रहे हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, उसके बाद मथुरा नगरी को निहारेंगे। तो मेरा गोविंद कहते हैं जमुना जी में जैसे ही डुबकी मारते हैं, कहते हैं डुबकी भी कृष्ण गा रहे हैं और बाहर भी कृष्ण खड़े हैं। ये माया दिखाई थी भगवान ने अक्रूर जी को कि ये कोई साधारण कृष्ण नहीं है, ये जगत का पति कृष्ण है। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि ये तो साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। मन की शंका को दूर किया, अक्रूर जी को आगे पहुंचे। अब अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप मामा को सूचित कर दो कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, अब हम पैदल ही इस मथुरा नगरी को निहारेंगे। भगवान की अलौकिक झांकी उसको देख रहे हैं। नर और नारी किस पर चढ़ गए? अटारी। अटारी जानते हो किसे कहते हैं? आप भी जानते हो अटारी किसे कहते हैं? अटारी पहले भैया जैसे मकान के ऊपर ना एक कच्ची अटारी बनाते थे मिट्टी की, उस पर जैसे कहते हैं झोपड़ी नुमा ढक देते थे, वो अटारी। उसमें छोटी छोटी मोखियां बना देते थे, जैसे अब अलमारी निकालते वो पूरी पार, जिससे बाहर भीतर का देख सके। तो अटारी हुए कि बने हुए, उनमें से देख रहे हैं कि आज तो साक्षात भगवान आए और आज ये कंस के पापों से जो अत्याचार हैं उनसे हमें मुक्त कराएंगे।
क्योंकि ये भगवान है। कंस के छक्के छुड़वाए भगवान ने। कंस को सूचित किया क्रूर जी ने कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर आ गया। अब कंस ने कहा, अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे हाथियों को मद्रापान कराओ और जिस राह से आ रहे हैं कृष्ण बलराम मेरे शत्रु उस राह में छोड़ दो। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपने वचन दिया था, वचन का अर्थ होता है धर्म। या तो किसी को वचन दो, वचन दो तो निभाना, नहीं तो वचन मत देना। वचन का अर्थ ही धर्म है। कहते हैं किसी को विष दो पर विश्वास मत देना, विश्वास देते हो तो उसको पूरा निभाना। तो कहने लगे, महाराज आप ये बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हो। महाराज कहने लगे कि मैं हूं कंस, मैं हूं कंस, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं यहाँ का महाराज हूं। अक्रूर जी, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। मैंने आज मेरी दुश्मनों को तुम्हारे हाथों से यहाँ बुलवाया है, आज उनको मैं मारूंगा। अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना, मेरे भगवान मेरे कृष्ण बलराम की रक्षा करना। कहते हैं भगवान ने जो मतवाले हाथी जो कंस के भेजे गए हैं, मेरे भगवान ने उनका उद्धार कर दिया हाथियों का। कंस के लिए चंदन घिस कर ले जाती थी कुब्जा। ये कुब्जा कौन है? त्रेता युग की मंत्रा, जो भरत जी ने लात मारी थी जब ये कुबड़ी बनी थी। तो आज उनका भी उद्धार करेंगे मेरे भगवान। वो कंस के लिए चंदन घिस के ले जा रही है। भगवान की नजर पड़ी और कहने लगी, अरे कुब्जा, अरे तनिक थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, बड़ा सुगंधित चंदन है। कुब्जा कहने लगी, अरे ओ छोरा, क्योंकि हमारे ब्रज में ना छोरा लाला ये भाषा चलती है, बड़ी प्रेम की भाषा है। यहाँ का तो मुझे खैर पता नहीं, हरियाणा में कहते हैं टावर, बालकों से टावर कहते हैं। हमारे यहाँ बड़ी ब्रज की जो भाषा है अलौकिक भाषा है, जिसके सभी फैन हैं। कहने लगे, अरे छोरा, तुझे ये नहीं पता कि ये चंदन किसके लिए जा रहा है? महाराज कंस के लिए। इसमें से कोई नहीं लगा सकता। तब भगवान मुस्कुरा रहे कहने लगे, कुब्जा अभी तो सुधरी नहीं है, भरत जी की लात तुझे याद नहीं है? ओहो, जब ये बात सुनी कुब्जा कि आँख खुली खुली रहेगी, अरे गोविंद, अरे मेरे राम चरणों में पड़ गए कि भगवान मेरा उद्धार कर दे। मैंने पहले तो पापने बनी तुमको वन भिजवा दिया, लेकिन अब मेरा उद्धार कर दे। तो भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है। आगे पहुंचे, अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को अपने कक्ष में रखा। अगले दिन महाराज कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन रखा कि चाणूर आदि मुष्टिक मल्ल हैं कंस के, जिनके अंदर कई हाथियों के बराबर मल्ल के बराबर बल है। तो मल्ल युद्ध रखा, तो चाणूर आदि मुष्टिक को भी भगवान ने धराशायी कर दिया। अब कंस ने सोचा कि तेरा दुश्मन तो बड़ा बलवान है। अपनी राजगद्दी पर खड़े हुए अरे प्रेम से कहने लगे, कन्हैया, हे भांजे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू परीक्षा में पास हो गया। आजा मेरे भांजे, तू मेरे गले लग जा। कंस यहाँ भी कूटनीति कर रहा है, क्योंकि कंस चाहता था कि मेरे बाहुबली जो हाथ है बड़ा बड़ा, इनके अंदर ताकत है, मैं अपने बाहुबलों में से ही और कृष्ण को दबा के मार दूंगा। भगवान कहने लगे, मामा देख ले, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं।
कंस कहने लगे ना भांजी, मैंने सब वैरता छोड़ दी है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा, तू पास हो गया, आ कन्हैया। जैसे भगवान गए हैं कंस के पास, जैसे गले की लगाने की कोशिश की, बाहुबलों में दबाना चाहा मेरे भगवान को। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे मामा तू अभी सुधरा नहीं है। कहते हैं माँ माँ, इसका अर्थ क्या है? जब दो माँ जुड़ती है ना, जब एक मामा बनता है, हे मामा तूने तो मामा होने के नाम पर भी कलंक लगा दिया। एक माँ कितना प्रेम करती है, जब उतनी माँ जब दूसरी प्रेम करती है उसको कहते हैं दो माँ जुड़ती, जब मामा बनता है। मामा तूने तो मामा के नाम को भी कलंकित कर दिया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज ये पाप रूपी जो पाप तूने फैला रखा है इसको मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे गोविंद ने पकड़ा और नीचे खींच दिया, चढ़ गए, कहने बैठ गए छाती पर, दे द्वंद प्रहार, मुष्टक प्रहार से ही कंस के प्राण ले लिए। अब सभी ब्रजवासी जोरदार से मथुरा में धूम मच गई, सभी ताली बजाने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि आज पापों से निजात दिलाई है मेरे गोविंद ने, पाप का अंत किया है और धर्म की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कैसे भैया कंस मरने का दुख हुआ है क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या बात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं दुराचारी कंस ऐसा था, उसके राज्य में कभी हवन भी नहीं हुआ, इतना बड़ा पाप फैला दिया था। और ब्राह्मणों से कह दिया यदि कोई ने भी चोरी छिपे हवन किया और मुझे पता चल गया ना तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कहते हैं डर के मारे ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया था। जब ये पाप बढ़ जाता है तो भगवान तब अवतार लेते हैं, विप्रधेन संते। कहते हैं विप्रों की, ऋषि संत महात्माओं की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए और पाप का अंत करने के लिए भगवान बार बार अवतार लिया करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, मेरे भगवान ने कृष्ण कंस का उद्धार कर दिया, अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया। और जो मैया देवकी वसुदेव मन में सोच रहे कि मेरा लाल कैसा होगा, कैसा लग रहा होगा, पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। भगवान आए अपनी मां देवकी के कारागृह में, अपने माता पिता का भगवान ने पैर छुए। कहते हैं माता पिता साक्षात भगवान स्वरूप होते हैं, क्योंकि यदि माता पिता नहीं होते तो इस संसार में कहां से आ जाते। और लोग कहते हैं ना कि माता पिता कुछ नहीं है, माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता, संतान पे कभी माता पिता का ऋण नहीं चुकता है। लेकिन आजकल के बालक क्या कहते हैं कि कोई नया काम नहीं किया है आपने, सबके माँ बाप करते हैं, कहते हैं ना कि सबके माँ बाप करते हैं, कोई तुम नया नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप पे ऊपर बीतेगी ना, जिस दिन आपके खुद के बच्चे होंगे, जब वो यूं कहेंगे ना कि सबके ही करते हैं तुम न्यारे नहीं करे, तब वो धक्का लगता है। कहते हैं यदि बबूल बोओगे ना तो बबूल का ही पेड़ आना है, उसमें आम का पेड़ नहीं लगेगा। और बबूल का पेड़ समझ के सोचते हैं कि आम लग जाए, कभी जीवन में नहीं लग सकते। अपने विचार भाव शुद्ध रखते हुए कहते हैं अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और यदि माता पिता डांट भी देना, उनका अधिकार है डांटने का।
माता पिता का अधिकार है कि उन्होंने जन्म दिया है, एक थप्पड़ मारते हैं तो भी माता पिता थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन उनके भीतर जितनी चुभन होती है उस थप्पड़ की, अपने तो दर्द होता है लेकिन उनके अंदर बहुत महादर्द होता है। वो अंदर अंदर तड़पते हैं कि थप्पड़ तो लगा दिया लेकिन बहुत गलत किया, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, आप भी एक पिता हैं। सोचना यो बात कह रहा हूं ये सत्य है या असत्य है। इसलिए माँ बाप की कदर करना, भगवान भी यही कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है वहाँ कृष्ण की भक्ति अवश्य मिलती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन जी को उन्हें गद्दी पर बिठाया, राजा बन गए उग्रसेन जी, माता पिता को बंधन से मुक्त किया। अब भगवान शिक्षा के लिए, गुरु शिक्षा के लिए कहते हैं, भगवान ने भी शिक्षा ली है गुरुकुल में जाके। कहते हैं आज तो भाई स्कूल हो गए, पहले स्कूल को कहते थे गुरुकुल। आज अध्यापकों की वैल्यू नहीं है, नहीं अध्यापक का अर्थ गुरु ही है, जो शिक्षा दे रहे हमें आगे बढ़ाने का, तो वो गुरु है। और गुरु वही है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। तो भगवान शिक्षा के लिए गए। अब पता चला जरासंध को। ये जरासंध कौन था? महाराज कंस के ससुर जी जरासंध। उसको पता चला कि कृष्ण ने और मेरे कंस, जो मेरे दामाद कंस हैं, उसको मारा है। मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान को पता चला कि जरासंध सेना लेकर आक्रमण कर रहा है। भगवान आए, जरासंध को युद्ध में हरा दिया। जरासंध चला गया। सुखदेव जी कहने लगे जरासंध को 17 बार भगवान ने युद्ध में परास्त किया। अब मन में सोचने लगे जरासंध कि मैं मेरे इस दुश्मन को कैसे मारूं। एक मिनट वो हटा दे। हाँ थोड़ा सा वो डाल दो इसमें। हाँ थोड़ा सा डाल दो कि मैं अपने दुश्मन को कैसे मारूं। कहते भगवान को यदि हराना है तो पहले भक्त को प्रताड़ित करना पड़ेगा, जब भगवान हार सकता है। कि भगवान के भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, वंदन करते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं। बहुत ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ के लिए और कहा कि यज्ञ में बहुत सारा धन दूंगा मैं ब्राह्मणों को। यज्ञ के लिए बैठ गए। अब ब्राह्मणों से कहने लगे ब्राह्मणों आप मेरे लिए विजय यज्ञ करो, और यदि इस विजय यज्ञ से मैं जीत गया ना, आपको मैं इतना धन दूंगा कि आप पर संभलेगा नहीं। और यदि मैं युद्ध में हार गया ना तो मैं तुम्हारा सबके धड़ को, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण घबरा गए, कहां का हवन, कहां का यज्ञ। कहते हैं प्राण सबको प्यारे लगते हैं। सोचने लगे भगवान बचा प्रभु, बचा प्रभु, बचा प्रभु। यदि जरासंध हार गया तो हमें मार देगा। सुखदेव मुनि कहने के राजन, भगवान ने अब बलराम से कहा भैया बलराम युद्ध करने तो हम चलेंगे जरासंध से, लेकिन अब की बार हमें युद्ध में से भागना पड़ेगा। बलराम जी कहने लगे क्यों भैया, ये तो हमारी बदनामी हो जाएगी। चंद्रवंशी राजा है,
उनकी बदनामी हो जाएगी, कलंक लग जाएगा। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं अपने भक्तों की खातिर हर कलंक सहने को तैयार हूं। बलराम जी को बता दिया कि ब्राह्मणों के ऊपर विपदा है, यदि जरासंध हारता है तो मेरे प्रिय मेरे ब्राह्मणों की बलि लग जाएगी। तो मेरे गोविंद जरासंध से युद्ध करने तो आए, लेकिन बाद में मौका पाकर भाग गए। भगवान कहलाए रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। और समुद्र के रास्ते पहुंच गए। कहते हैं बीच समुद्र में ही मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, अपनी द्वारकापुरी का निर्माण किया। अब बन गए वो द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान अब मन में सोच लगी कि मैं तो भक्तों के बगैर रह नहीं सकता। अपनी पुरी बनाई द्वारकापुरी, क्योंकि बगैर भक्तों के भगवान रह नहीं सकते। सुखदेव जी कहने लगे राजन कि भगवान कि वैसे तो कहते हैं 16,108 कहते हैं लोग, कहते हैं 16,108 भगवान के विवाह हुए, लेकिन कहते हैं भगवान के 16,100 ये ऋषि कन्याएं थी, जो कि असुर राक्षस ने जिसने अपने बंदी बना रखा था, उन सभी के असुरों का गर्भ था। तो भगवान ने उस राक्षस का अंत करके और ऋषि कन्याओं को असुरों से छुड़ाया था। तो उन ऋषियों ने कहा भगवान कि हमारी पुत्रियों के साथ कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए इनको आप ही अपनाओ, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई पति है ही नहीं है। एक पति और एक जगतपति। जगतपति कौन है? मेरे गोविंद। 16,100 7 भगवान की कहते हैं पटरानियां हैं, और जो विवाह हुआ है वो हुआ है रुक्मणी जी के साथ। कहने लगी महाराज कि राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी, और रुक्मणी के भाई हैं रुक्मी। जब बहन विवाह योग्य हो जाती है तो रुक्मी ने सोचा कि मेरा सखा है चेदी का राजकुमार शिशुपाल, कि मैं मेरे सखा के साथ रुक्मणी का विवाह करूंगा और उनके साथ मेरी बहन आनंद से रहेगी। अब राजा भीष्म कहने लगे बेटा एक बार बेटी के मन की भी तो लेनी चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है, कि विवाह भी करना है या नहीं करना है, क्या इच्छा है। सुखदेव जी कहने लगे राजन रुक्मणी अपने पिता से कहने लगी पिताश्री मुझे मरना मंजूर है, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह में नहीं करूंगी। मैं विवाह करूंगी द्वारकाधीश के साथ, द्वारकाधीश के साथ मैं विवाह करूंगी, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब रुक्मी कहने लगा नहीं, मैं तो जबान दे चुका हूं शिशुपाल को, विवाह करना है तो शिशुपाल के साथ करना है, नहीं तो मेरी जबान पिट जाएगी। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन क्योंकि भगवान का विवाह तो रुक्मणी के साथ ही होना तय था कि लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी थी।
तो भीष्मक जी ने द्वारका में के लिए कहते लगन पत्रिका भिजवाई गई। और अपनी पुत्री रुक्मणी के लिए यही वर मांगा कि ही द्वारकाधीश, आप ये पाणी ग्रहण जो संस्कार है इसको आप स्वीकार करना। कहते हैं ब्राह्मण स्थानंद ब्राह्मण जो लगन पत्रिका लेकर गए थे द्वारका में, रुक्मणी जी के मन में फिर भी शंका थी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो गोविंद नहीं आए। मन में पुकार करती है कि कन्हैया, हे द्वारकाधीश, यदि आप नहीं आई तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। कहते हैं एक अपनी सखियों को रुक्मणी संदेश लिखती है कि ये संदेश आप द्वारका में जाकर द्वारकाधीश को पहुंचा देना। द्वारकाधीश ने पढ़ा और कहा कि गोपियों, मैं अवश्य आऊंगा। उसमें लिखा हुआ था कि विवाह से पहले मैं कात्यायनी देवी के मंदिर में और पूजन के लिए आऊंगी, वहीं आप मुझे मिल जाना और वहीं से आप मुझे ले जाना। तो कहते हैं उस दिन से एक प्रथा चली है जिसे कहते हैं गौरी पूजा। जब लड़की का विवाह होता है ना, उससे पहले गौरी जी की पूजा की जाती है। जिनको नहीं पता वो भी बता रहा हूं कि गौरी पूजा की जाती है। और वो किस लिए पूजा की जाती है? अपने सुहाग को अमर करने के लिए। मां गौरा से यही वरदान मांगा जाता है, मैया आज मैं विवाह बंधन में बदलने जा रही हूं, आप मुझे अटल सुहाग का वरदान दो। कहते हैं वो 16 श्रृंगार जो औरत करती है वो 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं गौरी पूजन में। और जो चोला धारण करते हैं, कहते हैं जो साड़ी पहनते हैं तो एक साड़ी और 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो संदेशा पढ़ा, भगवान ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब वो समय आया, भगवान ने ये बात बलराम को भी नहीं बताई, वो संदेशा रखा और वहां से वो चल दी अकेले। इधर सखियां रुक्मणी के पास बैठी हुई सखियां, रुक्मणी कहने लगी, सखियों आप मुझे श्याम नाम की मेहंदी लगा दो, मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहते हैं ये रिवाज मेहंदी की रस्म उस दिन से शुरू हुई थी। जो आज मेहंदी की रस्म होती है ना, वो मेहंदी की रस्म उस दिन से शुरू हुई थी और वो आज भी चलती आ रही है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी